छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में लोगों ने शराब माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुछ लोगों ने गांव में कच्ची शराब बनाने वाले गिरोह पर छापेमारी की और 200 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब बरामद की। लोगों का आरोप है कि इस गांव के कुछ लोग लॉकडाउन के दौरान कच्ची शराब बनाकर बेच रहे थे और जब कई बार मना करने पर भी वो नहीं माने तो उन्हें खुद ही छापेमारी करनी पड़ी। इलाके के लोगों ने कच्ची शराब का धंधा करने वालों को चेतावनी दी कि अगली बार उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए यहां की भायखला बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जा रहा है। मुंबई की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी भायखला में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की निगरानी में खरीदार एक कतार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंदर पहुंच रहे हैं और दूरी बनाकर जरूरी फल सब्जियां खरीद रहे हैं। इस दौरान पुलिस इस बात का भी ख्याल रख रही है कि लोगों के इकट्ठा होने पर किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। बेंगलुरु की एक डिजाइनर ड्रेस बनाने वाली फैक्ट्री ने अब मास्क बनाने शुरू कर दिए हैं। बेंगलुरु के बाहरी इलाके की यह फैक्ट्री लॉकडाउन की वजह से कुछ दिनों से बंद थी। जब इस फैक्ट्री से जुड़े लोगों को पता चला कि देश में मास्क की बहुत कमी है तो उन्होंने अपने कारीगरों से मास्क बनवाने शुरू कर दिए। ये मास्क कई परतों वाले सूती कपड़ों से बनाए जा रहे हैं। इस फैक्ट्री में रोजाना 500 मास्क बनाए जा रहे हैं और एक एनजीओ के जरिए इसे ग्राम पंचायतों में भी बंटवाया जा रहा है। इन मास्क को पुलिस वालों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी दिया जा रहा है। इस कंपनी के बने हुए डिजाइनर मास्क आसपास के इलाकों में भी सप्लाई किए जा रहे हैं। These are washable masks and in fact you can wash it by putting it in hot water, and in case you want to reuse it you can just iron. If you feel the mask, you touch the inside and it's contaminated, then you can immediately iron it if possible and wear it. छत्तीसगढ़ के कवर्धा में लॉकडाउन के बाद भी पैसा निकालने के लिए बड़ी संख्या में लोग बैंक पहुंचे। ये लोग जनधन खाते में आए 500 रुपए निकालने के लिए पहुंचे थे। हैरत की बात यह है कि बैंक के दफ्तर पहुंचे इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखा और एक साथ खड़े रहे। वैसे लोगों को दूर दूर रखने के लिए पुलिस वालों की भी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन वो भी लोगों को समझाने में नाकाम रहे और पुलिस के सामने ही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। असम के नगांव में दफ्तर में बैठे पुलिस कर्मियों ने बिहू डांस कर अपना मनोरंजन किया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लॉकडाउन के बीच ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करते नजर आए और फिर सारे साथ में अपनी डेस्क से उठकर बिहू डांस करते कैमरे में रिकॉर्ड हुए। लॉकडाउन की वजह से यूपी के कुशीनगर में 175 बौद्ध भिक्षु और विदेशी पर्यटक फंस गए हैं। इनमें 139 थाईलैंड से हैं, जबकि 36 पर्यटक रूस, अमेरिका, जापान, चिली और मैक्सिको जैसे देश से हैं। कुशीनगर बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है, जिसे दुनिया भर से देखने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन इन 175 सैलानियों के आने के बाद लॉकडाउन का ऐलान हो गया, जिसकी वजह से वो यहीं फंस गए और ये सभी यहीं छोटे टेंट में रह रहे हैं। जिला प्रशासन इनकी हर मुमकिन मदद कर रहा है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में किसानों को छूट मिलने के बाद फसलों की कटाई का काम तेज हो गया। सरकार ने नियमों का पालन करते हुए किसानों को फसल काटने की छूट दे दी, जिसके बाद किसान सुबह से ही फसल काटने में जुट गए, जिसकी एक तस्वीर पंजाब के मोहाली से भी सामने आई। किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खेतों में गेहूं की फसल काटते नजर आए। गेहूं की कटाई करने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉलियों में इस गेहूं को किसान अपने घरों पर लेकर जा रहे हैं। वहां पर जाने के बाद कर्फ्यू पास उनको जारी किया जा रहा है, जिसके बाद किसान अपना नंबर आने पर ही मंडियों में आकर गेहूं को बेच सकते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लुधियाना से भी सामने आई और किसान एक मशीन की मदद से गेहूं की फसल काटते हुए दिखाई दिए। सरकार से मिली छूट से किसान खुश दिखे, लेकिन उन्होंने फसल काटने वाली मशीन को चलाने के लिए और ज्यादा वक्त देने की मांग भी की। शाम ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, 7:30 ਵਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਵਜੇ तक टाइम करना चाहिए, सवेरे 8 बजे करनी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी किसान खेतों में उतरे और फसल काटने का काम तेज कर दिया।
खेतों में काम करने वाले किसानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और सभी लोग मास्क लगाए हुए भी नजर आए। हरियाणा के गुरुग्राम में फंसे बिहार के करीब 45 मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर नीतीश सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सभी मजदूर बिहार के बगहा के रहने वाले हैं, जिनका आरोप है कि वो जहां रहते हैं वहां का मकान मालिक किराए के लिए उन पर दबाव बना रहा है। साथ ही उनके पास खाने पीने का सामान खरीदने के लिए भी अब पैसे नहीं बचे हैं। मजदूरों की माने तो ऐसे मुश्किल हालात में वो जल्द ही भूखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। हम लोग बहुत बुरा तरीका से फंसे हुए हैं। हम लोग को ना यहाँ चावल मिल रहा है, ना राशन मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना नीचे उतरने दिया जा रहा है। हम लोग को जय भैया से आग्रह निवेदन है कि हम लोग को घर बुलाए, नहीं तो यहाँ हम लोग बीमारी से बाद में पहले भूखमरी से हम लोग मर जाएंगे। तो माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि वो बुलाए। बगहा का विधायक, बगहा का सांसद लोग से आग्रह है कि हम लोग को घर बुलाया जाए। बिहार के समस्तीपुर में कालाबाजारी करने के आरोप में सरकारी राशन बांटने वाली दुकान के सामने जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंचे खाद्य आपूर्ति विभाग के एक अधिकारी को भी गांव वालों ने 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा। गांव वालों का दावा है कि दुकानदार 60 बोरे चावल कालाबाजारी के लिए भेज रहा था, जिसे उन्होंने पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाल कर अधिकारी को मुक्त कराया और साथ ही 60 बोरे चावल गाड़ी समेत जब्त कर लिए।